मामला यही है जी, ज़मीन का है भाई, पंचायत का बंटवारा हुआ था जी। मैं हिसार रह रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरी ज़मीन पैतृक है वो यहाँ केरवाड़ा में है, जिसमें मेरे भतीजे हैं जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया। उसके बावजूद उन्होंने मेरे पे कब्जा कर रखा है। कदे इस साइड के किले बोले, कदे इस साइड के बोले। मैंने मेरे मारपीट करी, वो फ़ोटोएँ मेरे पास है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जीवननगर चौकी में एप्लीकेशन दी आज से 2 महीने 14/7 को, और उसके बाद मैंने सीएम विंडो डाली। तो मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ। मैं हिसार से आता हूँ और फिर वापस जाना पड़ता है। मेरी घरवाली भी बीमार चल रही है, मैं अकेला आदमी हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैं 14/7 को दी थी एप्लीकेशन, जब मेरे साथ मारपीट हुई थी, और उसके बाद मैंने सीएम विंडो लगाई थी। और पंचायत में जो पंचायत ने बांट के दिया था वो मैंने ले लिया वो एज इट इज़। उसके बावजूद ना तो वो पंचायती युवाओं को बुलाते जिन्होंने बांट के दिया था, और ना ही वो खुद आते। एक भाई तो उसका चंडीगढ़ है, एक भाई उसका दिल्ली है, और वो मतलब मेरे को धमकियां देते हैं। उसकी माँ सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं कपड़े फाड़ के तेरे पर रेप का केस बनवा दूंगी। वो बताओ मैं क्या करूं? कल को वो अगर कपड़े फाड़ के रेप का केस बना देगी, मैं तो मारा गया। अब एक लड़का है वो, जिसने पहले भी मतलब वहाँ घर में कब्जा कर रखा था छोटे भाई की ज़मीन पे, और मतलब वो भी चौकी वालों ने जाके उसको दिलवाया किसी को, और अब मेरे साथ कर रहा है। उसका काम ही यही है। और मैं यहाँ बोने के लिए आता हूँ तो मेरे को बोने नहीं देते। ये मेरे नाम है बाकायदा, और पंचायत बंटवारे में मेरे आए हुए हैं हिस्से में। पर जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो एक मेरी भाभी लगती है, वो कहती है मैं कपड़े फाड़ के तेरे पर रेप का केस बनवा दूंगी। मैं डरता चला जाता हूँ जी। देख लो, ये मेरे सारे किले खाली पड़े हैं, और मैं काफ़ी एज्ड हूँ और हिसार रह रहा हूँ। जब भी मैं आता हूँ, अब इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी तो मैंने इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी। 14/7 को FIR दर्ज करवाई। मेरे पास फ़ोटोएँ भी है जिनमें मेरे चोट लगी। बट अब वो जिन पे FIR दर्ज करवाई वो कोई चौकी में नहीं आ रहे। कहते हमारी मर्जी होगी जब आएंगे। ना ही वो चावड़ी देवी आ रही, ना ही यशपाल आ रहा, और ना ही अशोक आ रहा। एक तो दिल्ली बैठा है जाके मेरे को पीट के, और एक चंडीगढ़ जाके बैठ गया है। वो जॉब करते हैं, तो मैं भी तो जॉब करता हूँ, मैं भी तो छुट्टी लेके आता हूँ मेरे किले संभालने के लिए। और मेरे को यहाँ आता हूँ तो जान माल का भी खतरा है। मेरा यहाँ मकान है। तो मैंने चौकी में इंचार्ज से बात करी, कहते तू कल आ जियो, वो दोनों पार्टी आ रही है। मैं आया तो कहते वो एक आया था और कोई नहीं आया, तो उनको बुला भी नहीं रहे हैं जी। और 4-5 चक्कर मैंने काट लिए और ना उनको बुला रहे हैं। वो कहते हैं हमारी मर्जी आओगी जब आऊँगा जी। तो फिर मेरे को क्यों बुला रहे हैं? मर्जी आओगी। मैंने सीएम विंडो लगाई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। शासन प्रशासन से ये गुहार करूंगा कि एक तो जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, और जो मेरे को रेप की धमकी दे रही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो मतलब बात पे यहाँ मैं किले बोने आता हूँ, ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो जाती है। अब खेत वाले तो ज़मीन जो गांव में ट्रैक्टर का काम करते हैं, वो कहते भाई हमको नहीं जान है। तो मेरे पास ना ट्रैक्टर है, ना कोई और है, ना मेरे किले बोन दे और ना मेरे को मतलब वो बढ़न दे। और पहले भी इस लड़के ने, नवीन ने, और इसकी माँ ने एक प्लाट मेरे भाई का था जिसपे उन्होंने बेच दिया था एक बलबीर सिंह सिंगाठिया को, सोनलाल का बेटा है। उसके साथ बहुत झगड़ा किया, उसने भी प्रशासन की मदद से कब्जा लिया है जी। चाहे अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो चाहे आप गांव में आके इंक्वायरी कर लो। वो लेडीज बस यही एक धमकी देती है कि मैं तेरे पे कपड़े फाड़ के केस कर दूंगी, तू जेल में पैर मारेगा। मैं एम्प्लॉइज आदमी हूँ जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और तीनों बेटे भी मतलब इसके साथ है, और एक बेटा तो मतलब उसका काम ही यही है कि सारा दिन उल्ट पुल्ट करना। लुगाई उसने छोड़ रखी है, घर उसका बस नहीं रहा है और औरा का उजाड़ता फिर है जी। मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि मौका देखो, मेरे नाम जितनी ज़मीन है मेरी ज़मीन छुटवाई जाए और मेरे को बोने दी जाए। मैं अब ये मेरा खेत बंजर पड़ा है, बताओ मैं क्या करूँ?